क्रिसमस के टाइम जंगकुक ने अपने दादाजी को कॉल किया क्योंकि कोई था ही नहीं जिसे जंगकुक कॉल कर पाए। उसकी आवाज़ सुन के दादाजी को चिंता होने लगी थी। तो जंगकुक ने उसे समझाया कि कुछ भी नहीं हुआ है, मैं एकदम ही ठीक हूँ। और दादाजी उसे कहने लगे कि जंगकुक तुम अभी भी बहुत ही जवान हो, तुम बहुत सारा पैसा कमाने में ही लगे रहते हो, लेकिन अगर तुम उसे खर्च न कर पाओ तो वो फिर पॉइंटलेस बन जाते हैं। एक हैप्पी लाइफ जीना इम्पोर्टेंट है, तो फिर उसके लिए जितना इनफ हो उतना काफ़ी है। और अब तुम्हें सेटल हो जाना चाहिए, कोई एक अच्छा पर्सन ढूंढ लो। और बस इतना कहकर वो रुक गए और एक बहुत बड़ा साय किया। उसने कहा कि जंकुक बस एक अच्छा पर्सन ढूंढ लो, मैं जेनुअनली जंकुक की केयर करता हूँ। जंकुक को ज़्यादा घमंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो एक अच्छा प्ले बॉय है। ये सारी बातें जंकुक को बहुत ज़्यादा असर कर रही थी, तो वो काफ़ी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। अभी जंकुक जिस सिचुएशन में है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो उसने फोर्सफुली स्माइल के साथ कहा कि मैं अपना ध्यान रख लूँगा, अगर मुझे कोई मिलने वाला होगा तो वो मुझे मिल जाएगा। दादाजी ने कहा कि बहुत अच्छे, और तुम्हें न्यू ईयर पे ब्रेक ले लेना चाहिए और यहाँ पर आ जाओ। फिर एक दूसरे को गुड नाइट बोल के जंकुक ने फ़ोन रख दिया और वो फिर से फायरवर्क देखने लगा। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही आसमान में देखता रहा। फिर अगले सीन में जंकुक काम की जगह पर था और सेक्रेटरी उसे बता रही थी कि बायोफिट कंपनी से एक न्यूज़ आ रही है। वो लोग पहले जो कुछ भी हुआ था उसे भूलकर पार्टनरशिप कंटिन्यू रखना चाहते हैं। मतलब उस बिहाई वाले कपल की कंपनी, पहले उन लोगों ने कॉन्टैक्ट तोड़ दिया था, लेकिन अब वो पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं। जंकुक ने फाइल देखते हुए बताया कि मैंने अपनी कुछ लॉयर फ्रेंड से कांटेक्ट कर लिया है, वो लोग कुछ टाइम में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मैं मीटिंग रूम में उन लोगों के लिए अरेंजमेंट कर दूंगा। जंकुक ने ये तय किया कि न्यू ईयर के बाद वो किम और जिमीना की कंपनी और बायोफिट कंपनी के नाम पर केस ठोकेगा। वो फिर बायोफिट कंपनी को भी सबक सिखा देगा, उस कपल को जो किम और जिमीना के साथ मिलकर काम कर रहे थे। कोई भी जंकुक के हाथों से बच नहीं पाएगा। और न्यू ईयर के टाइम ही जंकुक का एक फ्रेंड आर्मी से वापस आने वाला है, तो वो वहाँ से कुछ बंदे बुला लेगा और किम और जिमीना को किसी गली में ले जाकर उसकी धुलाई करवा देगा। एटलीस्ट कुछ रीढ़ की हड्डियाँ तो टूटनी ही चाहिए उन दोनों की। वो इमेजिन करने लगा कि धुलाई हो जाने के बाद उन दोनों का चेहरा कुछ ज़्यादा ही मिजेबल होगा। वो देखकर जंकुक को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इस तरीके से आने वाले साल के लिए जंकुक के अंदर उम्मीद जाग रही है। फिर उसे सावजी का कॉल आया। उसने बताया कि मिस्टर जंकुक, न्यू ईयर पर हमारे स्कूल ने हमें फ्रेश कैप दिए हैं, अगर आज रात आप फ्री हो तो फिर डिनर के लिए पहुंच जाना। जंकुक ने कहा कि हाँ ज़रूर, और मैं भी हेयर कटवाने आने की प्लानिंग कर ही रहा था। मैं वहाँ पर डिनर के लिए आऊँगा और फिर तुम मेरे बाल काट देना, और इस बार फिर से तुम मेरे बाल बिगाड़ मत देना। सावजी ने कहा कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। फिर अगले सीन में सावजी जंकुक के बाल काट रहा था और जंकुक को बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई फील हो रहा था। वो सोच रहा था कि जब से उसे पता चला था कि जिमीना और किम ने मिलकर उसे चीट किया है, तब से ही उसके सारे दिन गुस्से में गुजर रहे थे। वो हर टाइम बदला लेने के बारे में सोच रहा था और उसे सारे वक्त बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा फील होता। लेकिन अभी उसे इतने टाइम बाद एकदम ही पीसफुल फील हो रहा है।